स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम था एटमॉस्फेयर। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ह्यूमिडिटी, यानी ये टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है ह्यूमिडिटी, इसका मतलब क्या होता है। तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी हवा है, एटमॉस्फेयर है, उसमें अमाउंट ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। यानी हम जान लेते हैं कि ये हमारी हवा, इतना सारा हवा है, इसमें जो वाटर वेपर मौजूद हैं, प्रेजेंट है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी है। यानी ये हमारे वाटर वेपर क्या कहलाएंगे, तो इस एयर का ह्यूमिडिटी कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द ह्यूमिडिटी। यानी हमारी हवा में, हमारे एटमॉस्फेयर में जितना भी वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी को हम क्या कहते हैं, तो ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब हर चीज़ को नापने के लिए, मेज़र करने के लिए क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। इसी तरह से हमारा केस ये ह्यूमिडिटी जो है उसको भी मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स, जिसका नाम क्या है, हाइग्रोमीटर। हम बोल सकते हैं जिस तरह से हमारा टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर होता है, या प्रेशर को मेज़र करने के लिए क्या होता है, तो बैरोमीटर होता है। तो ठीक इसी तरह से जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम क्या है, हाइग्रोमीटर, वो ह्यूमिडिटी को मेज़र करता है। यानी किसी भी हवा में कितना ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है उसको मेज़र करने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ हम नेक्स्ट बढ़ते टॉपिक के लिए, जिसका नाम क्या है, तो टाइप्स ऑफ द ह्यूमिडिटी। यानी जो हमारी ह्यूमिडिटी होती है उसके कितने टाइप्स हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो हमारा ह्यूमिडिटी होता है उसका 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमारा आता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, नेक्स्ट हमारा आता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एंड देन थर्ड वन इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो पहले इसको डिस्कस करते हैं कि जो भी हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है वो क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि टेम्परेचर जो हमारा है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, वॉल्यूम जो है 1 लीटर है, और वेपर जो है हमारा 6.8 ग्राम है। तो हम ये कहेंगे कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वो ह्यूमिडिटी है जो किसी भी दर्जा हरारत, यानी कोई एक हमारा स्पेसिफिक है, बोलेंगे कोई ख़ास दर्जा हरारत है और एक ख़ास वॉल्यूम हमारा है। खास क्या है, टेम्परेचर भी होगा, और एक खास ये बोलेंगे हमारा एक फिक्स क्या होगा, वॉल्यूम भी होगा। तो फिक्स टेम्परेचर और फिक्स वॉल्यूम में जो भी हमारा अमाउंट ऑफ वेपर होगा उसी को हम क्या कहते हैं, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जो वॉल्यूम है ईयर का वो कितना है, 1 लीटर हम लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा वेपर उसमें 1 लीटर के अंदर हमारा कितना वेपर मौजूद है, तो वो है 6.8 ग्राम। तो बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, तो ह्यूमिडिटी जो होगा हमारा कितना होगा, तो 6.8 ग्राम पर लीटर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे हवा है 1 लीटर है और उसमें 6.8 ग्राम हमारा क्या है, वेपर मौजूद है। तो ये क्या हो गया हमारा टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी। पहला हमारा क्या हो गया, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्या होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, तो हमारे 1 लीटर, या बोलेंगे कोई भी फिक्स वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारी ह्यूमिडिटी है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितना है यहाँ पे, तो 6.8 ग्राम पर लीटर। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो भी हमारा ह्यूमिडिटी है उसको रिप्रेजेंट किया गया है वॉल्यूम में। क्या है हमारा, तो ये हमारा वॉल्यूम में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। वो क्या होता है, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलेंगे हम लोग कोई भी हमारा एक हवा का वजन लेंगे, यानी मास लेंगे उसका, और उसमें जो भी हमारा वेपर का मास होगा उसी को हम क्या कहते हैं, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। जैसे हमारा एक वजन ले रहे हैं हम लोग कि जो भी हमारी हवा है उसका वजन जो है वो एक kg है। ठीक है, यहाँ पे 1 किलोग्राम है, हवा का वजन है, ये कितना है, 1 kg। उस 1 kg में 500 ग्राम क्या होगा, तो वेपर है। यानी ये जो पूरा वॉल्यूम है हवा का, वो पूरा हवा का वजन कितना है, 1 kg है। और उसी हवा के अंदर, उसी एयर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है हमारा, तो वेपर कितना है, 500 ग्राम है। तो हम ये कह सकते हैं कि 500 ग्राम पर kg हमारा क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहलाएगा। यानी कोई एक खास हवा का वजन है, उसके अंदर कितना वेपर का वजन है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं अपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ये यहाँ लिखा हुआ है रिलेटिव, यानी हमारे रिश्तेदारों की तरह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये होगा कि हम इसमें कंपेरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे। कैसे, तो हम मान लेते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारी हवा है, हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे जो हवा है उसमें 10 डिग्री सेल्सियस पे इतना सारा हवा भरा पड़ा है। बोल सकते हैं कि 30 है, 30% है, 30 ग्राम इतना है। और 20 डिग्री जब सेल्सियस हो गया तो उसी हवा में, उसी अमाउंट ऑफ एयर में क्या हो गया कि जो वेपर का प्रेजेंट है, या बोलेंगे कि वेपर का जो अमाउंट है वो बढ़ गया है।
यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो 10 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पे इस जार में इतना कम वेपर है, और जब वो 20 डिग्री हो गया यानी जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ गया, तो उसके बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, तो वेपर का जो अमाउंट है वो भी बढ़ गया है। तो यानी हम कंपेरिजन कर रहे हैं कि जब 10 डिग्री पे है तो इतना वेपर है, और 20 डिग्री पे होने की वजह से इतना वेपर है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो भी हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है उसको हम लोग एक रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेपर कैन बी होल्ड बाय द ईयर, यानी इस ईयर में कितना वेपर आ सकता है और उसमें अभी कितना है, उसके रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग, तो कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस था तो उसमें हमारा 50 ग्राम वेपर था, ठीक है। जब वही टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया तो देखा गया कि ये जो हमारा ईयर है उसमें 90% या 100% वेपर हो गया। तो ये हमारा 50 ग्राम था और उस एयर के अंदर 100 ग्राम्स आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है, इतना आ सकता है, ठीक है। तो इन दोनों की रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और ऑलवेज इसको हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज में डिनोट करते हैं, यानी इसको परसेंटेज में दिखाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 50% हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी हवा में वेपर की मिकदार और उसी हवा में ज़्यादा से ज़्यादा वेपर की मिकदार समाने को क्या कहते हैं हम लोग, उस रेशियो क्या कहते हैं हम लोग, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। यानी हम लोगों ने पढ़ा 3 तरह की ह्यूमिडिटी होती है। पहला क्या होता है हमारा, तो पहला हमारा टाइप्स है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी किसी खास दर्जा हरारत और खास हुजूम है उसमें मौजूद जो नमी होती है, उसमें मौजूद जो हमारा ह्यूमिडिटी होता है, उस ह्यूमिडिटी को हम कहते क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसको हम लोग किसी चीज़ में डिनोट करते हैं, किसी में शो करते हैं, तो इसको ग्राम पर लीटर में, या बोल सकते हैं कि इसको हम लोग वॉल्यूम में दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो ये क्या होता है, तो किसी खास हवा के वजन में, यानी कोई भी हमारा हवा का वजन ले रहे हैं, उसी वजन के अंदर वेपर की वजन को हम क्या कहते हैं, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसको शो करने के हम लोग ग्राम पर केजी, या बोल सकते हैं कि इसको हम लोग शो करने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग लेते हैं सहारा वजन का, यानी मास का सहारा लेते हैं, वेट का, ठीक है। अब यहाँ पे आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो थर्ड टाइप है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि कोई भी एक खास सा हवा है उसमें कितना वेपर है और उसी हवा के अंदर कितना वेपर और समा सकता है, उन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। और इसको दिखाने के लिए हम लोग परसेंटेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज दिखाया गया है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा अगर कोई हवा ऐसी है जो 100% वेपर रखती है, या बोलेंगे एक ऐसी हवा है जिसमें 100% टोटल ह्यूमिडिटी है, तो उस हवा को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड एयर कहते हैं, ठीक है। यानी कोई ऐसी हवा है जिसमें वेपर बन रहा है, इतना ज़्यादा उसमें वेपर बनता गया कि अब वो हवा जो है और उसमें वेपर नहीं बन पा रहा है, यानी 100% हो चुका है वेपर, तो उस हवा को हम कहते क्या हैं, तो उसको कहते हैं सैचुरेटेड एयर। तो ये आज का रहा हमारा टॉपिक्स ह्यूमिडिटी, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग हम मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।